मध्य प्रदेश में चौथे चरण यानी अंतिम दौर में 13 मई को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर राजनेता चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल के नेता प्रदेश की बची हुई 8 सीटों पर चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की है। इसी मौके पर स्वदेश न्यूज के सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से खास बातचीत की, जहां उन्होंने चौथे चरण की सभी 8 सीटें जीतने का दावा किया। इसी के साथ प्रदेश की सभी 29 सीटों पर भगवा लहराने की भी बात कही है। तो वहीं सीएम ने सैम पित्रोदा और मणिशंकर के बयान को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा है। देखिए। नमस्कार, स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। तो मोहन की मुस्कान का राज क्या है? मैं आपको कभी भी देखती हूँ, कहीं भी, भोपाल में, चाहे हम आपको वीडियो क्लिपिंग्स में देखते हैं, समाचार में देखते हैं, जनसभा में देखते हैं, रोड शो में देखते हैं, किसी भी वक्त देखते हैं, आप मुस्कुराते हुए दिखते हैं। अब इसका मेरे पास क्या जवाब है। परमात्मा ने हम सबको ये मौका दिया है कि हम कितने भी काम करने के काम में डूबे हों, लेकिन काम को अच्छे से करना हो तो प्रसन्नता से करें। और मुझे इस बात का आनंद है कि मैं काम से कभी थकता भी नहीं हूँ और ना काम से मुझे कोई चेहरे पे इसका एहसास होता है। और परमात्मा की दया से हम तो भगवान राम को, भगवान कृष्ण को देखने वाले लोग हैं, जिनने कालिया नाग के ऊपर बैठ कर के भी मुस्कान बिखेरी, आनंद के साथ काम करते। कठिन समय में, चुनौतियों के समय में एकाग्रता के साथ अपने काम करने का जो आनंद है वो हर क्षण बनाए रखना चाहिए। मैं थोड़ा योग ध्यान में भी विश्वास करता हूँ, तो मुझे इसका भी मदद मिलती है। लोग 1 डिग्री ले पाते, 2 ले पाते, आपने पता नहीं 5-6 ले ली। पीएचडी भी कर लिया, एमबीए भी कर लिया, लॉ भी कर लिया, बीएससी भी कर लिया, एमए भी कर लिया। इसके पीछे की कोई खास वजह? नहीं, कोई खास नहीं। मेरे को पढ़ने का शौक है शुरू से। अब ये बहुत पुरानी बातें हो गई। अब तो आज के ज़माने में सरकार की बात करो आप, पढ़ाई तो नहीं, मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या आपने इतनी सारी जो पढ़ाई की, आपने सोचा था कभी कि आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे, इसलिए आपको इतनी सारी डिग्रीज और ये? ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। मैं तो कभी विधायक लड़ूंगा ये जब पढ़ रहा था, तब तो ये भी दिमाग में नहीं आया था। हम यद्यपि मैं सही बात है कि मैं विद्यार्थी परिषद का इंडिया सेक्रेटरी रहा हूँ, स्टेट सेक्रेटरी रहा हूँ, और स्टेट सेक्रेटरी भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूरा एक था, उसका एक बार नहीं 2 बार बना हूँ, 2 बार राष्ट्रीय मंत्री बना हूँ। लेकिन ये इससे कोई इसका सरोकार नहीं है। ये तो स्वाभाविक रूप से जो काम मिल जाए उसको डूब के करने की आदत है। तो मुझे संतोष है कि ये जो काम मिलता गया, भगवान ने मुझे सफलता दी। चलिए, राजनीतिक पॉलिटिकल बातें कर लेते हैं। चुनाव का मौसम है, 3 चरण हो गए हैं, चौथा चरण बाकी है। किस तरह से कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे हैं, बूस्टअप कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से वोट प्रतिशत कम हुए, उससे बीजेपी थोड़ी चिंता में है। देखिए, तीसरे चरण में वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ है। हम अगर 2019 से कंपैरिजन करें तो हम वोट प्रतिशत से आगे बढ़े हैं। और जो 2 चरण हुए, वो 2 चरण में ये बात सही थी कि 2019 में और 14 में जब चुनाव हुए थे तो मई के बाहर चुनाव हुए थे। इस बार अप्रैल में चुनाव हो गए। फसल कटाई का सीज़न था, शादियों का माहौल था और कई कारण थे। मुझे लगता है इस बार चुनाव आयोग ने भी अच्छी तैयारी करी। उनने अपनी डूंडी वगैरह पिटवा करके जनता को जागृत करने का प्रयास किया। पार्टियों की भी सामने सक्रियता दिखी। मैं एक और कारण मानता हूं कि कांग्रेस ने अपनी लड़ाई पहले ही हार मान ली, तो वो आमतौर पर दोनों पार्टियों के बीच में जो प्रतिद्वंदिता होती है, तो अपने अपने वोट को लाना डलाना, इस बार कांग्रेस की निराशा का भाव है। वो भी एक कारण वोट परसेंटेज डाउन होने का। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि जिस ढंग से हमने ताकत बनाई है, अगले चरण में भी यही चरण इस प्रकार का रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले घोषणा की हम 29 पार करेंगे, तो 29 पार की स्थिति में लगे। 29 पार करेंगे। और अभी अगर हम बयानों की बात करें, जिस तरह से सैम पित्रोदा, मणिशंकर अय्यर का बयान आ रहा है, पाकिस्तान का प्रेम सामने आ रहा है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये बहुत निराशा की बात है और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि देश के अंदर चुनाव चल रहा, दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत है और एक जवाबदार पार्टी कांग्रेस है, जिसके कारण उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो कम से कम उनके नेता वो इस बात को समझ के बात करें। लेकिन उनका चरित्र ही ऐसा हो गया, पता नहीं क्यों वो बार बार पाकिस्तान से जोड़ करके बात करते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े होकर दिखते हैं। इसकी कीमत उनको चुकाना पड़ेगी। पाकिस्तान ने समय समय पर हमारे कई बार ऐसा दुश्मन देश के नाते से उन्होंने व्यवहार किया है, हम सब उसके गवाह भी हैं। लेकिन कांग्रेस को नेताओं को पेट ही नहीं भरता। कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम,
मुस्लिमों से कोई भाजपा की घृणा नहीं है, लेकिन देशभक्त मुस्लिम और मुस्लिम लीगी मुस्लिम दोनों में फ़र्क तो करना पड़ेगा। हमारा भी अल्पसंख्यक मोर्चा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाए मिसाइल मैन के नाते से, तो जब ऐसी योग्यता होती, टैलेंट होता है, तो हमको ओवैसी और रसखान में तो अंतर करना ही पड़ेगा। और जिस तरह से अभी जो सर्वे आया है जिसमें मुस्लिम का परसेंटेज बढ़ा है और हिंदू के परसेंटेज कम हुआ, उसको लेकर आप कुछ सोचते हैं? जाति परसेंटेज या धर्म का धर्म परसेंटेज है, हम सब देख रहे हैं इस बात को कि जो समझदार मुस्लिम समाज है वो तो इस बात को जानते हैं अच्छे से, लेकिन जिनके मन में कोई दूसरा एजेंडा है वो वहीं आकर के भाजपा का अंतर्विरोध है। इस देश के साथ जुड़ कर के, जैसी देश की परंपरा है, हर धर्म का व्यक्ति अंततः इस देश के साथ, इसकी आत्मा के साथ न्याय करे, लेकिन यहाँ के देश के साथ जुड़ कर के किसी और देश के सपने देखना ये किसी धर्म के लिए भी उचित नहीं है, और मान के चलो ये राष्ट्रवादी भाव के विरुद्ध जाता है। राहुल गांधी जी ने आज भी कहा है कि बीजेपी हारेगी, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ कांग्रेस बिल्कुल आश्वस्त है कि उसको 5 से 6 सीट मिल रही है। देखिए, हमारे यहाँ कहावत है, बिल्ली के भाग से छीका नहीं टूटा करता। पुरुषार्थ चाहिए, पराक्रम चाहिए। मोदी जी को हराने की बात जो कह रहा है वो अपनी सीट पे लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है, तो ये अपने आप में जवाब है इस बात का। आपके पिताजी के समय से सीट थी, आपके अंकल के समय की अमेठी की सीट थी, उस सीट पे 3 बार आप खुद लड़ चुके थे, चुनाव जीत चुके थे, लेकिन उसके बाद आप वो सीट छोड़ के भागे हो, और आप अगली बार भी आप लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। आपसे क्या सर्टिफिकेट मिलेगा मोदी जी हारेंगे? ये बड़ा, इससे बड़ा मजाक नहीं होगा। ऐसी नादानी की बात कोई इस ढंग के नेता करेंगे तो जनता उनका मजाक बनाएगी। जाते जाते आप स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो? मेरा इतना ही कहना है कि माननीय मोदी जी के जीवन के इस चुनाव के लिए, भारत के भाग्य बनाने के लिए, आप बताइए मोदी जी का खुद का क्या है? न मकान, न ज़मीन, न दुकान। वो इस देश के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए देश की जनता की आवश्यकता, देश का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए, भारत माता की शान बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर के मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार फिर 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। इतने व्यस्त शेड्यूल में स्वदेश न्यूज़ के साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने बात की, जैसे मैंने कहा, सिंपल, डाउन टू अर्थ, बिल्कुल डिफरेंट चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव से, और वो एकदम आत्मविश्वास से लवरेज है कि मध्य प्रदेश में भाजपा 29 की 29 सीट पे जीतेगी। स्वदेश न्यूज़ के लिए उज्जैन से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाठ।